हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जहां पर हमें कुछ दिनों से कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें लास्ट 5 डेज में यहाँ पर हमें 5 डेज में अराउंड 41% का रिटर्न हमें देखने को मिला। दैट मीन्स कि कुछ दिनों पहले जो स्टॉक हर दिन 10% के आसपास जो अपर सर्किट ऊपर जाते हुए देखने को मिला था, एंड अभी अगर आप देखें तो अराउंड 5%, 3%, 2% के आसपास जो है हमें अभी यहाँ पर ये ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो आज हम बात करने वाले फ्रेंड्स पंत इन्फिनिटी लिमिटेड के बारे में। आज हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। सबसे पहले मैं आपको इसका मार्केट कैप दिखाना चाहूंगा। जस्ट 27,000.85 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। जस्ट 27,000 27 सो फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी मार्केट कैप देख लेते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें फ्रेंड्स, जस्ट 27.85 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी सी कंपनी, 27.85 करोड़ की बहुत ही छोटी सी कंपनी है। इतना पैसा तो आपके नियर बाई जो रेस्टोरेंट स्टोर होते हैं ना, बड़े वाले स्टोर, वहीं पर उनका खर्चा हो जाता है 27.85 करोड़ की। एंड ये कंपनी जो कि लिस्टेड है मार्केट में अराउंड 27.85 करोड़ की मार्केट में लिस्टेड है। एंड यहाँ अगर आप देखें तो हमें ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी होते हुए देखने को मिलता है। कैसे? लेट मी शो यू द 5 ईयर चार्ट पैटर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2020 में ये स्टॉक बढ़ करके 151 रुपीज़ के आसपास चला गया था एंड अगेन क्रैश हुआ तो 92-93% के आसपास। अब लोगों का ये मानना होगा कि शायद ये स्टॉक वापस 140 या फिर 153 के आसपास जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ जा सकता है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि क्विकली क्रैश भी हो सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये क्रैश हो गया। ठीक है, हम जब इसका मैक्स चार्ट पैटर्न देखते हैं तो हमें इससे भी बड़ा और एक क्रैश देखने को मिलता है जो कि 2016 में हुआ था। स्टॉक अराउंड 364 रुपये के आसपास चले गया था एंड उसके बाद जब ये क्रैश होता है तो कितना मोर देन 80% आप बोल सकते हैं कि क्रैश हो जाता है, मोर देन 80%। एंड उस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा था कितने में, 56 रुपीज़ के आसपास 2017 में। 17-18 तक जो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 56 रुपये के आसपास ट्रेड करता है एंड उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर जाता है 2019 में एंड फिर से ये क्रैश होकर के कितने 10-12 रुपये के आसपास ट्रेड कर होता है। देखिए नॉर्मली ये जो हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिले, जो हमें देखने को मिला ना, ये नॉर्मली उस समय होता है जब स्टॉक्स ना स्प्लिट हुआ हो। जब स्टॉक स्प्लिट होती है तो उसकी प्राइजेस जो है क्विकली हाफ हो जाती हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन हम चेक करेंगे क्या सच में स्टॉक स्प्लिट हुआ था या फिर यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिला। सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा BSE के प्लेटफॉर्म पे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग BSE के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर ना ये स्टॉक हमें ASM के स्टेज 1 पर देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा खतरा नहीं चलेगा। ASM के स्टेज 1 वो जस्ट एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर ना सेल्फ रिलायंस मीन की सेवी थोड़ा देख रहा होता है कि आखिर कैसा चल रहा है स्टॉक, कैसा क्या परफॉर्मेंस में, आखिर कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज़ तो नहीं है ना, बस वो पहले ही नज़र होती है। सो यहाँ पर फिलहाल ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ASM का स्टेज 1 है। सो हम जरा देख लेते हैं क्या स्टॉक स्प्लिट हुआ था। सो उसके लिए हमें ना कॉर्पोरेट एक्शंस पर जाना होगा। सो लेट मी शो यू द कॉर्पोरेट एक्शंस। अनाउंसमेंट कॉर्पोरेट एक्शन है। सो जैसा कि आप देख सकते फ्रेंड्स, किसी टाइप का कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ना कंपनी ने डिविडेंड दिया है और ना ही कंपनी ने स्प्लिट किया है अपने स्टॉक्स को। ठीक है, यहाँ से हमें क्लियर हो गया। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो है हमें गेम होते हुए देखने को मिल रहा है, ऑपरेटर्स के द्वारा यूज होते हुए स्टॉक को होते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों, वो भी हम समझेंगे। क्योंकि स्टॉक ना फ्रेंड्स बहुत ही सस्ता है। जस्ट 27.85 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी सी कंपनी। से ऑपरेटर्स के हाथों में तो उनकी मुट्ठी में आ जाएगी ऐसे स्टॉक, तो यहाँ पर वो इजीली इसे पंप एंड डंप करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी स्टॉक का मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 27.8 करोड़। इसके बाद करंट प्राइस 22.6 रुपये के आसपास एंड इसका बुक वैल्यू पर शेयर बात करें तो 18.1 रुपये के आसपास हम इसका बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिल रहा है। एंड एज यू कैन सी डिविडेंड यील्ड 0 है। दैट मीन्स की कंपनी डिविडेंड वगैरह भी नहीं देती है। हाँ, यहाँ अगर आप फेस वैल्यू देखें तो हमें देखने को मिलता है कि अराउंड 10 है। दैट मीन्स कि स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी, ऐसा मानना है लोगों का कि कंपनी का जो है डेप्ट कम हो रहा है एंड कंपनी, एंड उसके बाद अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो बहुत सारे में देखने को मिलता है। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, नॉट पेइंग डिविडेंड, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज, प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर -33.69%। एंड इसके बाद देखें द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ। इसके अलावा बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स में देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज लो, जस्ट 9.32%, वो हम देखेंगे डिटेल में। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी हैज़ हाई डेप्टर्स देयर। जैसा कि मल्टीपल हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग द पंत इन्फिनिटी। सो क्विकली ना हम इसके रिजल्ट्स भी कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इनकी 2021 के दिसंबर क्वार्टर दैट मीन्स थर्ड क्वार्टर में जस्ट 2.8 करोड़ की इनकी सेल्स देखने को मिल रही है। ऐसे स्टॉक को मैं रिकवर भी कर रहा हूँ, उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है क्योंकि जैसा कि कहते हैं फ्रेंड्स, सेल्स ना के बराबर है
1, 2, अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ 2020 के फोर्थ क्वार्टर में 11.34 करोड़ के इनकी सेल्स थी। उसके बाद 2 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। सो ऐसे स्टॉक्स को कवर करना भी ना एक इंसल्टेड फील होता है फ्रेंड्स। जैसा कि नेट प्रॉफिट तो कंटिन्यूसली लॉस में था, बस 2021 के इस वाले दैट मीन्स कि थर्ड क्वार्टर में जो है 1 लाख की प्रॉफिट हुई है। छोटी सी कंपनी है, चलो ठीक है। अगर हम एनुअल रिकॉर्ड्स देखें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि हाँ एनुअली जो है कंपनी अपना सेल्स इंप्रूव कर रही है। कब से? आप बोल सकते हैं यहाँ से, बट उससे पहले 77 करोड़ था, 85 करोड़ था, 45 करोड़ के आसपास था 2016, 17, 18 के आसपास, एंड उसके बाद फिर से गिर करके 17, 18, 19, 20, 21 लाख के आसपास इनका सेल्स होने लगता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस है अराउंड 10 लाख का, 20 में था 27 लाख के आसपास। सो नॉट सेटिस्फाइड। नाउ लेट्स मी शो यू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो अगर आप देखें फ्रेंड्स तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 2020 में 43% था, दिसंबर 2020 में भी बोल सकते हैं 43% के आसपास था, लास्ट 2021 के दिसंबर क्वार्टर तक 43% था। लेकिन इस बार 2021 के फोर्थ क्वार्टर के आसपास आते आते 9.38%, 32% का जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग हो गई। अचानक से प्रोमोटर्स ने अपना अच्छा खासा स्टेक बेच दिया, एंड वो कहाँ गया? वो आ गया प्रोमोटर दैट मीन्स ये पब्लिक के पास, एंड पब्लिक की होल्डिंग जो कि इससे पहले 56% थी अब हो गई है 90%। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा ज़्यादातर माल किसके पास है? पब्लिक के पास है। एंड मार्केट कैप जस्ट 48 करोड़। नो डाउट कि पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा तो है, लेकिन देख लेते हैं क्या पब्लिक में कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं? सो एज यू कैन सी नहीं, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर्स नहीं है। एज यू कैन सी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि HUF के पास सिर्फ 6.40% के आसपास है, एंड पूर्व भारतीय पटेल के आसपास जो है 3.23% के आसपास होल्डिंग है। सो देर इज नो बिग इन्वेस्टर इन द पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। हम देख लेते हैं कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो प्लेज में थी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ फ्रेंड्स 2020 हो या फिर 21 या फिर जैसे कि फ्रेंड्स लास्ट 4 क्वार्टर से जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज में थी अराउंड 78% के आसपास, बहुत ही ज़्यादा। एंड एट द एंड में उन्होंने अपने स्टेक को सेल किया, एंड वो गिर करके हो गया 9.32% के आसपास, एंड उसके बाद जो है प्लेजिंग भी उनका कंप्लीटली क्लियर हो गया। तो क्या अच्छी बात है? नहीं, एकदम नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है। क्विकली इनका बैलेंस शीट भी रिकवर कर लेते हैं। सो अगर बैलेंस शीट की बात करें, कवर करने की बात करें, तो पहले 11 करोड़ था, फिर 9 करोड़, फिर 9.93 करोड़। क्या कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली है? नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसी भी कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी ने नहीं लिया। क्या कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली है? तो फ्रेंड्स हाँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहती है तो 81 लाख के आसपास है, उससे पहले 95 लाख, उससे पहले 95 लाख। एंड अगर हम इसकी देखें कैश एंड कैश से, क्या कंपनी के पास कैश है? तो नहीं फ्रेंड्स, कैश भी नहीं है, जस्ट 3 लाख दैट मीन्स की बिस्किट खाने वाले पैसे इनके पास है। 9 लाख, 3 लाख, 50 लाख के आसपास पहले था। एंड ट्रेड रिसीवेबल अगर देखिए तो जी हाँ 12 लाख के आसपास जो है 12 करोड़ 12.35 करोड़ के जो है इनके कैश एंड कैश जो ट्रेड रिसीवेबल है, जो कि इन्हें मिल नहीं सकता था, बट इन्हें अभी तक मिला नहीं है। सो यहाँ पर देख सकते हैं इनका धंधा हो रहा है, बट इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? जैसा कि हमने देखा इनके फाइनेंशियल नंबर किसी काम के नहीं है, बैलेंस शीट एकदम खत्म है, एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर बात करें तो वो भी खत्म है। सो क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सो अगर आप देखिए फ्रेंड्स तो हमें चार्ट पैटर्न के बेसिस पे नहीं लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म गेन देन यू कैन ट्राई फॉर इट एटलीस्ट फॉर 2 डेज। अगर आप 2 से 3 दिन के लिए अगर आप इसे होल्ड करते हैं अगर बाय करके, तो शायद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वापस अगर डूबेगा तो आपका पैसा पूरा का पूरा डूब भी सकता है। सो अगर आप चाहें तो अपना 1000 रुपये या फिर 500 रुपये या फिर वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है 600 रुपये 700 रुपये जो है आप यहाँ पर लगाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको 2-4 दिनों में रिटर्न्स मिल गए देन क्विकली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल वेयर वी कैन डिस्कस मोर स्टॉक्स लाइक दैट, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके एटलीस्ट 3 से 4 दिनों में 10% के आसपास रिटर्न कमा सकते हैं। बहुत ही बड़ी रिटर्न है फ्रेंड्स, ठीक है। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं डोंट गो विद दैट स्टॉक। किसी भी न्यूज़ को या फिर किसी भी फ्रेंड के या फिर किसी भी सजेशन के थ्रू से इस पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। किसी टाइप की कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय